देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बैठो। कुछ काम है, पहले बैठो तुम चुप करके। रणबीर, सिद्धार्थ और पंडित जी को लेकर यहाँ आ जाओ। अभी कुछ मत पूछना, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा तुम्हें। ये तुम्हारे साथ ऐसे क्यों खड़ी है? तुम्हारी टीम में है क्या? ये हमारी नहीं, ये आपकी ही टीम में है। I mean, आपके लाइन से है। और इसके बाद में एक पॉइंट वैलिड है, ये हमें बहुत बड़ी गलती करने से बचाने जा रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मीका जी, जो आपने मुझे समझाया था ना, वो इन सबको समझाओ। ये हमारे आदमी, चलिए। लिसन मिस्टर। जय। सब लोग मुझे जय कह के बुलाते हैं। मिस्टर जे, आप ये जो कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इन लोगों को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना। और केमिस्ट्री स्टूडेंट होने के नाते मुझे मालूम है कि जो पाउडर आप मिक्स कर रहे हैं, इसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग है कि किसी की जान भी जा सकती है। एक काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं, हाथ पैर बांधते हैं और इसको छुपा देते हैं कहीं पे। ठीक है ना? गुड, चलो। शुरू करें? हाँ। चलो। पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है? शायद बापा के दर्शन करने आए होंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी दूर क्यों खड़े? आइए, अच्छे से दर्शन कीजिए बापा के। आइए आइए आइए। ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? कहीं मेहिका ने सब बता तो नहीं दिया? भाग भाग जाती हूँ। सामान पैक करने का टाइम नहीं है। इसे पुलिस मेरा सच सबको बता दे। भाग जाती हूँ यहाँ से। पप्पा के दर्शन और बप्पा का प्रसाद तो मिल गया है, बस अब वो गुंडे भी मिल जाए जिन्हें ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक पहुंचे। कौन गुंडे? पता नहीं कौन है, लेकिन हमें शक है कि वो लोग कुछ कांड करके निकले हैं, इसलिए हम यहाँ तक आए हैं। ओह, तो ये उन गुंडों की बात कर रहे हैं, मेहिका की नहीं। कैसा कांड और क्या हुआ क्या था? मैंने 2 गुंडों को एक ओल्ड लेडी को गाड़ी की डिक्की में डालते हुए देखा था। उससे पहले कि मैं उनको पकड़ पाता, मैंने उनका पीछा भी किया, लेकिन वो लोग भाग गए। कहीं ये दीदा की बात तो नहीं कर रहे? सर, आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बताइएगा। फर्स्ट टाइम जब मैंने उन्हें देखा था, जब मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि उन लोगों का नाम वांटेड लिस्ट में है। सर, मैं आपको उनकी फोटो दिखाता हूँ, शायद आप उन्हें पहचान लें। ये देखिए। नहीं, ऐसे तो कहीं नहीं देखा है। ये नहीं, इसे भी नहीं देखा। अरे आलिया, जरा आओ ना प्लीज। तुमने इन्हें कहीं देखा है क्या? जस्ट टेक अ लुक ना प्लीज। ये देखिए। दूसरा भी दिखाता हूं मैं आपको। ये
अब ये हमारे फैमिली की है। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। ये इतनी डरी हुई सी क्यों है? इनके चेहरे पे कितना पसीना भी है। ऐसा लगता है जैसे इनको उन गुंडों के बारे में कुछ पता है। नहीं 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 नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। इनफैक्ट मैंने इन्हें कभी देखा ही नहीं। लेकिन मैंने तो अभी तक आपको फोटो भी नहीं बताई, तो फिर आपको कैसे पता चला कि मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ? मैंने अभी फोटो देखी ना। ओह अच्छा। वेल इंस्पेक्टर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये गुंडे आपको यहीं मिलेंगे और ये गुंडे यहीं आएंगे? वो गुंडे जिस कार से भागे हैं वो गाड़ी आप लोगों के घर के बाहर पार्क है। That's not possible. इसका मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि वो ओल्ड लेडी इस घर की थी और वो गुंडे जिन्होंने उस ओल्ड लेडी को अगवा किया है वो उसे यहाँ नहीं लाएंगे। ये तो वही कहावत हो गई कि चोर जहाँ चोरी करता है चोरी का सामान वहां नहीं छुपाता है। ऐसा ही कुछ कहना चाह रही ना आप? या ये कहावत तो बहुत फेमस है, मैंने सुनी है। हाँ। अच्छा, शायद आपको पता नहीं है जो कहावत है ना पुलिस चोर उचक्कों में बहुत पॉपुलर है। तो फिर आपने कैसे सुन ली? लगता है बहुत पाला पड़ा है आपका पुलिस चोर उचक्कों से। ये शेरो शायरी और कहावत की बात हम बाद में करें। आपने अभी अभी कहा कि ये दोनों गुंडे बहुत डेंजरस है और यहाँ हमारे घर में हो सकते हैं, तो प्लीज उन्हें ढूंढिए ना कुछ भी करके। मेरी फैमिली आपके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेगी। बस एक रिक्वेस्ट है, गेस्ट को पता मत लगने दीजिए, खामखा उन्हें टेंशन हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, आपके गेस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम चुपचाप उन गुंडों को ढूंढ लेंगे। थैंक यू। आइए मैं आपको घर दिखाता हूँ। चलाओ। सिड, मेरे साथ चलो। क्या हुआ? काले दर है? पंडित जी प्लीज अंदर आ जाइए। अरे रणबीर, क्या हुआ? बता ना। चलता रहे। अरे रणबीर बता ना। तूने मुझे बताया क्यों नहीं मेहिका दिल्ली आ रही है? मेहिका यहाँ है? हाँ, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? तेरे को पता ही नहीं जैसे। नहीं नहीं, मुझे पता है वो दिल्ली आई हुई है, बट इससे ज्यादा मुझे पता नहीं है। तूने उसे रिया और आलिया भुजी के साथ देखा? नहीं, किसी ड्राइवर के साथ देखा था। ड्राइवर? हाँ, कोई ऐसे ड्राइवर था अजीब सा। उसे ड्राइवर वाले कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। वो कह रहा था कि उसका कोई बड़ा भाई है जो मेहिका का एक्चुअली ड्राइवर है, पर वो उस दिन आया नहीं तो इसलिए रिप्लेसमेंट में वो आया, कुछ ऐसा था। मैं आया। तूने उन्हें कहाँ देखा था? कहाँ देखा तूने उन्हें? आपने आसपास के घरों में पूछताछ की? डैड, ये पुलिस वालों के साथ आप क्या कर रहे हैं? रणबीर, एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब दो गुंडों की तलाश में हैं और उन्हें डाउट है कि वो शायद हमारे घर पे हो सकते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी ठीक हमारे घर के बाहर पार्क्ड है। तो वो बस चेक कर रहे हैं कि वो यहाँ है या नहीं। ये उन दोनों गुंडों की तस्वीर है। देखिए, शायद आपने कहीं देखा भी ना। तो मतलब मेहिका उन गुंडों के चंगुल से भाग निकली और भाग के सीधा यहाँ चली आई। अच्छा किया। और वो गुंडे भी मेहिका का पीछा करते करते यहाँ चले आए। अरे इन दोनों गुंडों को एक ओल्ड लेडी को गाड़ी की डिक्की में डालते हुए देखा था। आई एम रियली सॉरी इंस्पेक्टर साहब, बट मैंने इनको कभी देखा ही नहीं है। बस स्टिल अगर हमें बाई चांस ये दिखाई देते हैं तो हम आपको बता देंगे। मैं इन्हें पूरा घर दिखा देता हूँ ताकि ये चेक कर ले। हाँ। आइए इंस्पेक्टर। सिर तो चल। सब रेडी है ना? कौन हो भाई तुम लोग और यहाँ पे क्या कर रहे हो? सॉरी सर, एक्चुअली वो हम बाहर जाने का रास्ता भूल गए थे। पहली बार जो भी कोली मैंशन में आता है इस भूल भुलैया में खो जाता है। अरे कई बार तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा कमरा कहाँ पे है। आप लोगों को बाहर जाना है, राइट? यहाँ से सीधा जाके राइट ले लेना
और सीधा सीधा चले जाओ और वहाँ पे एक वॉचमैन की कैबिन आएगी, वहाँ पे वॉचमैन से पूछ लेना, वो आपको रास्ता दिखा देगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, आइए इंस्पेक्टर। अब क्या करें, ये पुलिस कहाँ से आ गई है? उसी लड़की ने पुलिस वालों को फोन करके बुलाया हुआ। अरे यार, हो ही नहीं सकता। मैंने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाया था। और सोचो ना, पुलिस को पता होता तो रोक के हम पे 10 सवाल करती ना। बेटा, जब पुलिस नहीं बोलती ना तो उसका डंडा बोलता है। देख, मेरा ये प्लान काम करेगा। मेरे पाउडर का असर पुलिस पर भी पड़ेगा, और जब ये असर उतरेगा ना तो पुलिस मुझे कुत्ते की तरह ढूंढेगी और पकड़ पकड़ के पीटेगी। देख भाई, ये पुलिस के मैटर में पढ़ना नहीं चाहता प्लीज। ये तेरा भाई। अच्छा सुनो, पहले हम चल के देख लेते हैं कि पुलिस क्यों आई है। क्या पता कोई और रीजन हो यार। चलें। ये क्या कर रही हो तुम? फिर से जाने की तैयारी? हाँ तो आप गणपति विसर्जन तक का वेट करेंगी? ये सब ना आपकी वजह से हो रहा है। गॉड डैम इट। ओ, क्या रहा है रिया? गॉड, आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपका प्लान था ना मिहिका को किडनैप करके रखना। मिहिका कहाँ से आ गई अब? आपने मुझे सिड के साथ होटल रूम में बुलाया, राइट? मैं आई बूजी, मैं आई और मेरे पीछे पीछे वो दीदा आ गई। आई एम प्रीटी डैम श्योर उन्होंने मुझे देख लिया होगा। एंड देख ही नहीं लिया होगा, सुन भी लिया होगा। गॉड, उन्हें सब पता चल गया होगा। उन्हें पता चल गया होगा कि प्राची की प्रेगनेंसी को लेकर हमने झूठ बोला है, और इसीलिए हमने उस मेघा को किडनैप किया ताकि हम सिड से झूठ बुलवा सके। घर वालों को पता चल गया होगा कि वो मेघा कौन है, और तो और मुझे पुलिस भी घर आ गई है। सब के सब यहाँ आ गए थैंक्स टू यू। आपके होनहार गुंडे जो किराए के गुंडे थे ना, सबको यहाँ लेकर आ गए हैं। अब आप किस चीज का वेट कर रही हैं? सबके साथ पार्टी करने का? जब प्लान ठीक चल रहा होता है ना तो कहती हो वाओ हमने क्या प्लान बनाया, और जब प्लान फेल हो जाता तो कहती हो कितना घटिया प्लान बनाया आपने। पूछी आपने अभी कहा कि प्लान फेल हो गया। रिया, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। गॉड प्लीज डोंट पैनिक, काम डाउन। नो, पिछली बार सबने मुझे सुनाया था। इस बार तो वो मुझे मार डालेंगे। I need to go right now. I need to go. रिया, तुम कहीं नहीं जा रही हो। अंदर आओ। पागल हो गई हो तुम? हाँ, क्या कर रही हो? तो ठीक है, मैं विंडो से कूद जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। रिया, स्टॉप इट, स्टॉप बीइंग फुलिश। अंदर आओ, अंदर आओ। छोड़ो। बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ, मुझे एक बात बताओ, तुमको मुझ पे भरोसा है या नहीं है? हाँ है। मैंने तुम्हें प्रॉब्लम से पहले भी बाहर निकाला है या नहीं? हाँ बूजी। प्राची और सिड की शादी मैंने तय कराई ना? हाँ, लेकिन बूजी you're not understanding. सिड और उस प्राची की शादी अभी तक हुई नहीं है। बूजी, मुझे डर है कि शादी से पहले हमारा सीक्रेट सबके सामने ना आ जाए। कुछ भी तो ठीक नहीं जा रहा। और वो दीदा, अगर उन्होंने अपना मुंह खोल लिया ना तो बूजी सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। एक तरीका है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। क्या बूजी? just tell me। इससे पहले कि दीदा पल्लवी के पास पहुंचे, हम पल्लवी के पास जाकर उसका ब्रेन वॉश कर देते हैं ताकि दीदा पल्लवी को कुछ भी बोले वो उनकी बात पर भरोसा ही ना करे। लेकिन हम बोलेंगे क्या बूजी? मुझे नहीं पता रिया कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, लेकिन गिव मी सम टाइम, मैं कुछ ना कुछ जरूर सोच लूंगी। मम्मी, आपने सिड और पंडित जी को बुलाया था ना? हाँ। सिड, बैठो तुम यहाँ पे। आदेश कीजिए। मैंने आपको कुंडलियां मिलाने के लिए कहा था और शुभ मुहूर्त निकालने के लिए कहा था, आपने किया? जी। इन दोनों की कुंडलियां मिलानी थी। ठीक, आइए।
लोगों को चोट लगती है और फिर आंसू निकलते हैं। तुम्हारी आंखों की मायूसी देख के मुझे तकलीफ हो रही है प्राची। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रणबीर? ये गलत है। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा दिल रो रहा है। My heart is hurting, my love is bleeding। अपने ही प्यार का गला अपने हाथों से कैसे घोट सकते हो तुम? इतना कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, फिर भी तुम चुप हो। रणबीर, इस प्यार के लिए तुमने अपना खून बहा है और इसी प्यार का खून बहने कैसे दे सकते हो? गलत का साथ कैसे दे सकते हो? अब भी चुप क्यों हो? जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था ना तुमने, तो अब किसी और के साथ चलने को कह रहे हो, क्यों? मैं तुम्हारा साथ मरते दम तक निभाऊंगा, बस मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। साथ रहने में और साथ निभाने में बहुत फर्क होता है। कुछ लोग साथ ना रह के भी साथ निभा लेते हैं और कुछ लोग साथ रहकर भी साथ नहीं निभा पाते। अब हम एक नाव में सवार नहीं हो सकते प्राची। अब मुझे तुम्हारी नाव को बिना पतवार के पार कराना है, क्योंकि मैंने उस मासूम जान से वादा किया था कि मैं उसको मम्मी पापा दोनों का प्यार दूंगा। तुमसे और तुमसे जुड़ी हर चीज और हर वादा मैं निभाऊंगा। रणबीर, हाँ सुना तुमने? पंडित जी ने अगले सोमवार का मुहूर्त निकाला है। शादी के लिए वो दिन शुभ है। सही है कि शुभ दिन सबकी जिंदगी में शुभ समय लेके आएगा। दीदा, आइए इंस्पेक्टर, ये मेरी मदर का रूम है। मिस्टर विक्रम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 2 गुंडों को एक ओल्ड लेडी को गाड़ी की डिक्की में डालते हुए देखा था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वो लोग वहां से भाग गए। और ये वो 2 ही गुंडे हैं जिनकी फोटो मैंने आपको दिखाई है। आपकी मदर कहाँ है? मेरा मतलब है, कहीं वो ओल्ड लेडी आपकी मदर ही तो नहीं थी? अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? मम्मी जी तो यही है, गेस्ट के साथ बिजी है। तो फिर चलिए हम जहाँ गेस्ट है वहां जाके देखते हैं। 1 मिनट में कॉल ही कर लेता हूँ उन्हें। उनका कॉल नहीं लग रहा है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। मिस्टर विक्रम, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको कि घर में ही नेटवर्क नहीं है? इंस्पेक्टर, मेरी वाइफ पल्लवी को पता होगा कि मम्मी जी कहाँ है। चलिए उसी से पूछते हैं। चलिए आइए। यहाँ पे दीदा है। दीदा, दीदा, दीदा क्या हुआ? मम्मी जी क्या हुआ? दीदा, ये तो बेहोश है। ये भाई ये हटाओ। ये यहाँ कैसे? रणबीर उठाओ पहले इन्हें, वहां बेड पे लेटाओ। दीदा, पल्लवी, दीदा, दीदा आंखें खोलिए। दीदा क्या हुआ? पानी लेकर आओ कोई, प्लीज। मैं लाता हूं। लाओ जल्दी दो। ओफो, मैं खोल रही थी ना, तुमसे नहीं खुलेगा। आंखें खोलिए दीदा प्लीज।
ये चादर दीदा के ऊपर थी। मतलब दीदा बेहोश होने के बाद इसमें आई या किसी ने ये चादर उनके बेहोश होने के बाद उनके ऊपर डाल दी। ओह गॉड, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, हमारी दीदा के साथ ऐसे कौन कर सकता है। तुम ज्यादा दिमाग में चलाओ अपना। मम्मी जी को होश नहीं है। और रणवीर प्लीज कुछ कर, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एक से तुम इस चादर के पीछे कुछ छुपा रही हो रिया?